तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आप CRS पोर्टल के माध्यम से नगरीय अथवा ग्रामीण क्षेत्र का जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको CRS.gov.in इस वेबसाइट पर आ जाना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। CRS की वेबसाइट खुलने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना एक आईडी बनाना है। आईडी बनाने के लिए यहाँ दिख रहे जनरल पब्लिक साइन अप पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही एक साइन अप का नया पेज फॉर्म खुलकर इस तरह से सामने आ जाएगा। इस साइन अप फॉर्म में आपको यहाँ ऊपर नोट लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ कहा जा रहा है कि केवल घर पर घटित घटना, चाहे वह किसी का जन्म हो अथवा मृत्यु, उसी का पंजीकरण घटना घटित होने के 21 दिन के भीतर पंजीकृत किए जाने हेतु आवेदन किया जा सकता है। इसको थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। यदि किसी का जन्म उसके निवास स्थान अथवा घर पर होता है तो उसके घर के किसी भी सदस्य द्वारा जन्म प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आवेदन किया जा सकता है। इसी तरह यदि किसी का आकस्मिक मृत्यु घर पर ही हो जाता है तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने हेतु उसके घर के किसी सदस्य द्वारा आवेदन किया जा सकता है। यह बात हो गई घर पर घटित घटना के बारे में। यदि किसी का जन्म अथवा मृत्यु घर पर नहीं होता है तो ऐसी दशा में जन्म अथवा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने हेतु जन्म अथवा मृत्यु जिस स्थान या संस्थान पर घटित होता है वहाँ के जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार के यहाँ ऑफलाइन आवेदन कर घटना घटित होने की सूचना देनी होगी तथा वहीं से आपको प्रमाण पत्र भी प्राप्त होगा। अब वापस आते हैं घर पर घटित जन्म मृत्यु के पंजीकरण हेतु आवेदन करने के लिए। इस साइन अप फॉर्म में सबसे पहले आपको यहाँ यह बता दें कि इसमें जितने भी सूचनाएं मांगी गई हैं वह सभी कंपलसरी हैं। सभी कॉलम को सावधानी से भरना होगा क्योंकि सभी के सामने स्टार का निशान लगा हुआ है। अब आइए साइन अप फॉर्म को भरते हैं। यहाँ पहला विकल्प आपको यूजर नेम का दिख रहा होगा। यूजर नेम में आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है जो जन्म या मृत्यु घटना घटित होने की सूचना दे रहा है। वह घर का कोई भी वयस्क सदस्य हो सकता है। यहाँ इस कॉलम में हम सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम सावधानी से जो स्पेलिंग है सही सही लिख देंगे। लिखने के बाद यहाँ दूसरा कॉलम ईमेल का है। यहाँ सूचना देने वाले व्यक्ति का ईमेल लिख देंगे। ईमेल आईडी सही होना चाहिए क्योंकि यहाँ दिए गए ईमेल पर आपके रजिस्टर बटन क्लिक करने पर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा जिसकी मदद से आप आगे का काम या फॉर्म भर पाएंगे। इसी तरह से यहाँ अगला कॉलम मोबाइल नंबर का है। इस कॉलम में आपको मोबाइल नंबर लिख देना है। अगला कॉलम डेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट घटना घटित होने का दिनांक का है, अर्थात वह दिनांक जिस दिन जन्म या मृत्यु हुआ है वह तारीख यहाँ लिखना है। अब आते हैं प्लेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ बर्थ डेथ, मतलब जन्म मृत्यु के घटना का स्थान। यहाँ आप अपने घर का पूरा पता दर्शाएंगे जहां पर जन्म या मृत्यु की घटना घटित हुई है। पहला विकल्प स्टेट का है। यहाँ आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं उस स्टेट का चुनाव कर लें। मैं उत्तर प्रदेश विकल्प का चुनाव आप लोगों को बताने के लिए कर रहा हूं। दूसरा विकल्प डिस्ट्रिक्ट का है। यहाँ आप जिस जिले के निवासी हैं उस जिले का चुनाव कर लें। मैं सिद्धार्थनगर का चुनाव कर रहा हूं। अगला विकल्प सब डिस्ट्रिक्ट
तालुका का है, यहाँ आप अपने तहसील का चुनाव करेंगे, जिस भी तहसील के रहने वाले हैं। अगला विकल्प विलेज पब्लिक टाउन का है, यहाँ यदि आप नगर क्षेत्र में रहते हैं तो नगर का नाम, अथवा ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो ग्राम सभा का नाम चुनेंगे। अगला विकल्प रजिस्ट्रेशन यूनिट का है। विलेज पब्लिक टाउन वाले विकल्प में जैसे ही अपने नगर या गांव का नाम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ रजिस्ट्रेशन यूनिट मतलब पंजीकरण संस्थान में स्वतः संस्थान का पूरा विवरण लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ ऊपर दिए गए कैप्चा को लिख देंगे। जब कैप्चा लिख लें तो एक बार सावधानी से चेक कर लें आपके द्वारा भरा गया सभी विवरण सही है। अब आप रजिस्टर बटन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे, आपको इस तरह का मैसेज मिलेगा जिसमें लिखा है कि कृपया अपना ईमेल आईडी खोलकर चेक करें। तो वहां मेल भेजा गया है जिसकी मदद से आप अपना यूजर आईडी सक्रिय या एक्टिव कर सकते हैं। अब आप अपना ईमेल का इनबॉक्स चेक करें। यहाँ आपको CRS पोर्टल द्वारा एक ईमेल इस तरह से प्राप्त हुआ होगा। इस मेल को खोलें, यहाँ दिए गए नीचे लिंक पर क्लिक करें। अब आपके सामने इस तरह से यूजर लॉगिन पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर पहले कॉलम यूजर आईडी लिख दें जो आपके मेल पर प्राप्त हुआ है। उसके बाद अगला कॉलम नया पासवर्ड बनाने का है। यहाँ आपको जो आसानी से याद रहे पासवर्ड लिख दें। दूसरा कॉलम कन्फर्म पासवर्ड में दोबारा से वही पासवर्ड लिख दें। अब यहाँ कैप्चा वाले कॉलम में कैप्चा लिखकर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। अब आप दोबारा से CRS के मेन पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर यूजर आईडी वाले कॉलम में यूजर आईडी लिख दें और पासवर्ड वाले कॉलम में पासवर्ड जो आपने नया पासवर्ड अभी पीछे बनाया है लिख दें। अंत में कैप्चा लिखकर लॉगिन बटन पर क्लिक कर दें। अब आपके सामने जनरल पब्लिक का पेज इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। यदि आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाने हेतु तो आवेदन करना है तो यहाँ ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अगर मृत प्रमाण पत्र बनवाने हेतु तो आवेदन करना है तो ऐड डेथ रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। यहाँ मैं मृत प्रमाण पत्र बनवाने हेतु तो ऐड डेथ रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प पर क्लिक कर रहा हूँ। अब आपके सामने मृत प्रमाण पत्र बनवाने हेतु तो आवेदन फॉर्म इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको मृत्यु का दिनांक लिखना है। उसके अगले कॉलम में मृतक महिला है या पुरुष का चुनाव करना है। यहाँ एज वाले कॉलम में मृतक का आयु वर्षों में लिख देंगे। यहाँ मृतक का पूरा नाम लिखेंगे। यहाँ मृतक का आधार नंबर लिखेंगे। अब अगला कॉलम डेट ऑफ डेथ प्लेस का है। यहाँ घर पर हाउस लिख देंगे। यहाँ पर सभी कॉलम में स्वतः पता लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ मृतक के पति या पत्नी का नाम लिखना है। यहाँ पर मृतक के पिता का नाम लिखना है। यहाँ पर मृतक की माता का नाम लिखना है। यहाँ मृत्यु के समय मृतक का पूरा पता पूछा जा रहा है। चूंकि मृत्यु घर पर ही हुआ है तो यहाँ पर जो पता पहले से लिखा हुआ है उसी को रहने देंगे। यहाँ मृत्यु का अस्थायी पता पूछा जा रहा है, इसे भी जो पहले से लिखा हुआ उसी तरह रहने देंगे। यहाँ सूचना देने वाले व्यक्ति का विवरण लिखना है। सूचना देने वाले का पता सेम होने पर यहाँ बॉक्स में सही का टिक लगाकर सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। अब स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन सांख्यिकी सूचना भरने के लिए पेज खुलकर इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर
पता वाले कॉलम में आपको कुछ नहीं करना है, जो पहले से लिखा है उसी तरह से रहने दें। यहाँ रिलीजन वाले कॉलम में अपना धर्म चुन लें। यहाँ व्यवसाय के कॉलम में मृतक का व्यवसाय सेलेक्ट करना है। अगर मृतक कुछ नहीं करते थे तो नॉन वर्कर पर क्लिक कर दें। यहाँ पर नो मेडिकल अटेंशन पर क्लिक कर दें। यहाँ पर नो कर दें। यहाँ कुछ नहीं करना है। अब आप सेव बटन पर क्लिक कर दें। अब एक बार भरा गया पूरा विवरण जांच लें। अगर कहीं कोई गलती हुई है तो एडिट बटन पर क्लिक कर संशोधन करें, नहीं तो फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर आवेदन पूर्ण करें। आपके द्वारा भरे गए आवेदन का PDF इस तरह बन जाएगा, जिसे आप प्रिंट कर लें और अपने पास रख लें। संबंधित जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार आपके आवेदन पत्र का सत्यापन कर रिपोर्ट लगा दिया जाएगा, जिसके बाद आप लॉगिन ID और पासवर्ड की सहायता से पुनः लॉगिन कर प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे।